नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उदय शंकर भट्ट की एक बहुत ही कमाल की एकांकी नए मेहमान के बारे में। चलिए इस कहानी के किरदारों, उनकी सिचुएशन और इसके पीछे छिपे गहरे मैसेज की एक एक परत खोलते हैं। हिंदी अध्यापिका रूपा राय की प्रस्तुति में आज हम उदय शंकर भट्ट की मशहूर एकांकी नए मेहमान को समझेंगे। ये कहानी यूं तो हंसाती है, लेकिन असल में शहरी मिडिल क्लास जिंदगी की सच्चाई पर एक बहुत ही तीखा व्यंग है। तो सीन कुछ ऐसा है, किसी बड़े शहर की एक भयंकर गर्मी वाली रात है। विश्वनाथ और उनका परिवार एक छोटे से घुटन भरे किराए के मकान में है। रात के 8 बज गए हैं, पर गर्मी है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। यहीं से कहानी का टेंशन बनना शुरू होता है, और ये टेंशन सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि जिंदगी की घुटन का भी है। और इसी घुटन के बीच विश्वनाथ के मुंह से निकलता है, मकान है कि भट्ठी। पंखा तो चल रहा है, मगर वो भी जैसे गर्म हवा ही फेंक रहा हो। ये एक लाइन सिर्फ गर्मी की शिकायत नहीं है, बल्कि ये शहरी जिंदगी की उस बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है, जहां सिर छिपाने के लिए एक ढंग की जगह मिलना भी कितना मुश्किल है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां एक दस्तक से सब कुछ बदल जाता है। उस उमस भरी रात में जब पूरा परिवार बस किसी तरह सोने की कोशिश में है, अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। और ये दस्तक सिर्फ लकड़ी के दरवाजे पर नहीं, बल्कि उस परिवार के बचे खुचे सुकून पर भी पड़ती है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़े हैं 2 अनजान लोग, नन्हे मल और बाबूलाल। कहते हैं बिजनौर से आए हैं। अब विश्वनाथ उन्हें पहचानते तो नहीं, लेकिन वही भारतीय संकोच कि दरवाजे पे आए मेहमान को मना कैसे करें, लोग क्या कहेंगे के डर से वो उन्हें अंदर बुला लेते हैं। ये कहावत तो जैसे इसी सिचुएशन के लिए बनी है ना? मेहमान बिना किसी झिझक के पूरे हक के साथ घर में घुस आते हैं, और बस यहीं से शुरू होता है कंफ्यूजन, कॉमेडी और टेंशन का एक ऐसा खेल जो घर के हर सदस्य को परेशान कर देता है। अंदर आते ही फरमाइशों की लिस्ट खुल जाती है। पहले तो बर्फ वाला ठंडा पानी चाहिए, फिर नहाने का इंतजाम करना है, और जाहिर है गर्मा गर्म खाना तो बनेगा ही। वो लोग ऐसा बर्ताव करते हैं मानो ये उनका अपना ही घर हो, और विश्वनाथ का परिवार उनकी सेवा के लिए ही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब मेहमान नहाते हुए सारा पानी पड़ोसी की छत पर गिरा देते हैं। बस पड़ोसी लड़ने पहुंच जाता है और विश्वनाथ की बेबसी और बढ़ जाती है। छोटे से घर में रहने की यही तो दिक्कत है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम कब पब्लिक तमाशा बन जाए पता ही नहीं चलता। चलिए अब जरा कहानी के 2 मेन किरदारों विश्वनाथ और उनकी पत्नी रेवती की सोच को समझते हैं। ये दोनों हमें 2 अलग अलग दुनिया दिखाते हैं, एक आदर्शों की और दूसरी कड़वी सच्चाई की। एक तरफ है बेचारे विश्वनाथ, जो अतिथि देवो भव वाली परंपरा और समाज के दिखावे में बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो अंदर से परेशान हैं, लाचार हैं, पर संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ है उनकी पत्नी रेवती, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो बीमार है, घर की तंगी को समझती है, और इस जबरदस्ती की मेहमान नवाजी का खुल के विरोध करती है। उसका गुस्सा सिर्फ उन मेहमानों पर नहीं, बल्कि उस सोच पर है जो इंसान की तकलीफ से ज्यादा दिखावे को जरूरी मानती है। और यहीं पर रेवती वो बात कहती है जो इस पूरे नाटक का निचोड़ है। वो साफ साफ कह देती है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा। मतलब जब मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं दे रहा, जब मेरी अपनी आत्मा ही दुखी है, तो मैं इन अनजान मेहमान रूपी परमात्मा की सेवा का दिखावा कैसे करूं? यहाँ रेवती परंपरा की जगह अपनी सेहत को चुनती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये कहानी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक संदेश छिपा है। चलिए अब उसे डिकोड करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि ये एकांकी क्या होती है। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक सिंगल एक्ट वाला प्ले होता है जो किसी एक घटना पर फोकस करता है। इसकी खासियत ये है कि ये कम समय और कम किरदारों में ही एक बड़ा पावरफुल मैसेज दे जाता है, बिल्कुल नए मेहमान की तरह। उदय शंकर भट्ट जी ने इसे कहानी में मिडिल क्लास की जिंदगी की कई दुखती रगों पर हाथ रख दिया है, जैसे कि रहने के लिए छोटे छोटे घर, पड़ोसी जो मदद करने की बजाय लड़ने को तैयार रहते हैं, सीमित कमाई जिसमें हर फालतू खर्चा एक बोझ लगता है, और सबसे बड़ी बात, पुरानी परंपरा और आज की सच्चाई के बीच फंसा हुआ एक आम इंसान।
और फिर कहानी में आता है क्लाइमैक्स, एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बातों बातों में पता चलता है कि नन्हेमल और बाबूलाल तो गलत घर में आ गए हैं। उन्हें तो किसी वैद्य रामलाल के घर जाना था। सोचिए, सारा झगड़ा, सारा तनाव, सब एक छोटी सी गलतफहमी का नतीजा था। ये पल जितना मजेदार है उतना ही दुखद भी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक समस्या तो सुलझ गई, पर अब कहानी में एक और, इस बार दिल को छू लेने वाला मोड़ आता है। वो दोनों गलत मेहमान जैसे ही घर से जाते हैं, दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। पर इस बार दरवाजे के उस पार वो मेहमान था जिसका सच में इंतजार था, रेवती का अपना सगा भाई। और ये सीन, ये इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। वही रेवती जिसने कुछ देर पहले बीमारी और गुस्से में खाना बनाने से मना कर दिया था, अपने भाई को देखते ही उसका चेहरा खिल जाता है। सारी थकान, सारा गुस्सा, सारी बीमारी जैसे हवा हो जाती है और वो फौरन रसोई की तरफ भागती है। इससे पता चलता है कि प्रॉब्लम मेहमान नवाजी से नहीं थी, प्रॉब्लम थी अपनेपन की कमी से। जब रिश्ता दिल का हो तो सेवा बोझ नहीं बल्कि खुशी बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि बरसों पहले लिखी गई ये कहानी आज हमारे लिए कितनी मायने रखती है। ये एकांकी हम एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जब शहरों में न जगह है, न वक्त और न ही इतने संसाधन, तो क्या अतिथि देवो भव जैसी परंपरा को आंखें बंद करके निभाना सही है? या फिर हमें अपनी परंपराओं को आज के हिसाब से थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, जहां दिखावे से ज़्यादा आपसी समझ और प्यार को जगह मिले? इसी सवाल के साथ ये नाटक हमें छोड़ जाता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?